अच्छा, अब हम आते हैं अपनी वो कस्टम ऑडियंस जो है फेसबुक पेज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक पेज, इसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। जिस पेज से आप, लेट्स से कि मेरा जो पेज था, ये पेज था मेरा, ये मेरा पेज है, और मैं इन लोगों की एक ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स। वेबसाइट के ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी इवेंट्स हैं, आपकी फेसबुक के पेज के ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी इवेंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे उसको बताऊं क्या लिखा हुआ है ऑप्शंस। अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, पीपल, मतलब यहाँ पे लिखने वो लोग हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब वो लोग जो आपके पेज को करेंटली लाइक या फॉलो करते हैं, उन लोगों को, उन लोगों की एक ऑडियंस बनाओ। वो लोग जो आपके पेज को लाइक या फॉलो किया हुआ है आपके पेज को, उन लोगों की ऑडियंस बनाऊंगा। और अगर मैं इन लोगों, और इनमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो जिसकी, अगर कोई बंदे ने पेज को अनलाइक कर दिया, ठीक है, या अनफॉलो कर दिया, या डिसलाइक कर दिया या अनफॉलो कर दिया, तो उसका मतलब ये होगा कि वो उस ऑडियंस से भी निकल जाएंगे। तो वो लोग जिन्होंने पेज को लाइक किया हुआ है, करेंटली पेज को लाइक किया हुआ है या फॉलो किया हुआ है, उनकी मैं एक ऑडियंस बना सकता हूँ। पेज लाइकर्स, पेज लाइक्स, और कितने दिन की, ये टोटली आ जाएंगे, बल्कि पेज लाइक्स में जितने भी लोग होंगे सारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी एक ऑडियंस बनाऊंगा, ये ऑडियंस में शामिल हो जाएंगे। मैं इन लोगों को दोबारा से एड्स भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन, एवरीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, मतलब वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने आपके पेज को विजिट किया या कोई एक्शन लिया आपकी पोस्ट के ऊपर, या कोई एड के ऊपर, या उन्होंने कोई इंगेजमेंट यानी कि रिएक्शन दिया, कोई शेयर किया आपकी वीडियो को, कमेंट किया पोस्ट या वीडियोस के ऊपर, लिंक क्लिक्स हुए या कराउजल स्वाइप्स हुए। इनमें से कोई भी एक्शन लिया किसी ने, तो वो एवरीवन हु engaged विद योर पेज, मतलब वो सारे लोग जिन्होंने इनमें से किसी भी किस्म का एक्शन किया है, वो सारे इस ऑडियंस का हिस्सा होंगे, जो लास्ट 365 डेज के अंदर जिन लोगों ने इसको, इस वाले एक्शन को किया है, कि पेज को विजिट भी किया है या खाली, या उस पर कोई एक्शन भी लिया है, वो सारे लोग इस ऑडियंस का हिस्सा बन जाएंगे। और इसके बाद एनीवन हु विजिटेड योर पेज, इसमें से वो लोग होंगे जिन्होंने पेज को विजिट किया है। विजिटेड का मतलब उन्होंने पेज को विजिट किया है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्शन दे हैव टेकन ऑन योर पेज, मतलब कोई भी एक्शन अगर उन्होंने बाद में किया या नहीं किया वो बात की बात है, उन्होंने पेज विजिट किया, वो इस ऑडियंस का हिस्सा बन जाएंगे, दैट्स इट। फिर वो लोग जिन्होंने आपके किसी पोस्ट या किसी एड के साथ इंगेज किया है, वो लोग किसी भी पोस्ट या किसी भी एड के साथ एंगेज किया, आप उनकी एक ऑडियंस बना सकते हैं। या वो लोग जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन बटन्स पे क्लिक किया, यानी कि जैसे कॉल अस, मैसेज अस, व्हाट्सएप अस, ठीक है, लर्न मोर, शॉप नाउ, इन बटन्स पे किसी ने क्लिक किया, तो उन लोगों की एक ऑडियंस बना लेते हैं। या फिर वो लोग जिन्होंने आपके पेज के ऊपर मैसेज सेंड किया हुआ है, हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज इन लास्ट 365 डेज, वो लोग जिन्होंने लास्ट 365 डेज में आपके पेज पे मैसेज किया है, आप उन लोगों की भी ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, या फिर वो लोग हु सेव्ड एनी पोस्ट, जिन्होंने किसी पोस्ट को आपकी सेव वगैरह किया हुआ होगा, सो आप इनकी भी ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक्सक्लूड इंक्लूड हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस का नाम लिखें, क्रिएट करें। हाँ, अब आपको एक चीज समझा देता हूँ, रिटेंशन। रिटेंशन जो होती है ये क्या होती है, रिटेंशन का मतलब होता है, अब जो वेबसाइट वाली ऑडियंस होती है उसमें आप मैक्सिमम 180 डेज रख सकते हैं, और जो पेज वाली ऑप्शन है या इंस्टाग्राम की होती है उसमें आप 365 डेज रख सकते हैं, मतलब पूरा साल। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेंशन देखेंगे इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने कैलेंडर ओपन किया, आज है 3 तारीख, मैं फेसबुक को कहता हूँ वो लोग जिन्होंने लास्ट 3 डेज के अंदर मुझे मैसेजेस भेजे हैं, उनकी एक ऑडियंस बनाओ। फेसबुक क्या करेगा, आज से 3 दिन पहले का मतलब है 3 2 1 नहीं, 2 1 31,
मतलब 2 1 31 ये इन दिनों के अंदर जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है उन लोगों को मेरी इस ऑडियंस में ऐड कर देगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब अगला दिन आ गया, 4 तारीख। अब क्या होगा? अब फेसबुक करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 3 डेज। 3 डेज का मतलब होता है लास्ट 3 डेज। तो अब 4 तारीख के हिसाब से क्या होगा? अब पहले कब था? 31 से 3 तारीख तक की ऑडियंस थी। अब 4 हुआ तो 31 वाली जो ऑडियंस, 31 तारीख को जितने भी लोगों ने मैसेज किया था वो तो निकल गए इसमें से, इस ऑडियंस में से। अब ऐड कौन से लोग हो गए हैं? 4 तारीख वाले। और ये 3 दिन काउंट होंगे अब। इस तरीके से जैसे अगला दिन आएगा तो वो ये 1 तारीख वाले लोग माइनस हो जाएंगे इस ऑडियंस में से और नए हो जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो ऑडियंस आपकी अपडेट होती रहती है, पॉपुलेट होती रहती है। जैसे जैसे आपके पास डेली बेसिस पे ऑडियंस ये वाले एक्शन हो रहे होंगे, वैसे वैसे इस ऑडियंस के अंदर वो लोग ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे खुद ब खुद। जो जो ये एक्शन कर रहा होगा वो उस ऑडियंस का हिस्सा बनता जाएगा, और जितने दिनों के लिए रखा होगा, जैसे जैसे दिन आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे पीछे वाली ऑडियंस निकलती रहेगी इसके अंदर से। अच्छा। इसी तरीके से कस्टम ऑडियंस में इंस्टाग्राम की भी ऑप्शन होती है। इंस्टाग्राम अकाउंट, सेम वही चीज है। इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट किया, वो लोग जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो किया है, प्रोफेशनल अकाउंट को, लेकिन लिखा हुआ प्रोफेशनल अकाउंट तो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने इंगेज किया आपके अकाउंट के साथ, या वो लोग जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया है, वो लोग जिन्होंने आपकी पोस्ट के साथ या ऐड के साथ इंगेज किया, या वो लोग जिन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ठीक है, या वो लोग जिन्होंने आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह सेव की, आप उनका मतलब ये वही सेम ऑप्शन है लेकिन इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कस्टम ऑडियंस में आपके पास यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन भी है। अच्छा, वीडियो के अंदर क्या होता है कि आप पहले आप वीडियो स्पेसिफिकली चूज कर सकते हैं कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को 3 सेकंड तक देखा उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना लें, या जिन लोगों ने 10 सेकंड तक मेरी वीडियो को देखा उनकी ऑडियंस, या जिन लोगों ने 15 सेकंड तक मेरी वीडियो को देखा, या 25%, 50, 75 या 95%। डिफरेंट ऑप्शन है। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो को कम से कम 3 सेकंड तक देखा। अच्छा, अब मैं जब उसको कहता हूँ कि 3 सेकंड तक देखा तो वो मेरे से पूछेगा कौन सी वीडियो को 3 सेकंड तक देखा, वो भी तो बताए ना। तो मैं यहाँ से कहूंगा चूज वीडियो, अपने पेज को सिलेक्ट करूंगा, और जौन सी वीडियो को मैंने सेलेक्ट करना है मैं उसको देखूंगा। मैं कहता हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए, अम, ये वाली वीडियो, इसके व्यूज अच्छे हैं थोड़े से, तो मैं कहता हूँ दिस वन। इसको जिन जिन लोगों ने, मतलब 4800 लोगों ने इसको व्यू किया है, और वो लोग जिन्होंने कम से कम 3 सेकंड तक इस वीडियो को देखा है, मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका नाम लग देता हूँ वीडियो व्यूवर्स लास्ट 365 डेज। और वीडियो का टाइटल मुझे पता होगा तो ज्यादा आसान है, मैं यहाँ लिख दूंगा टाइटल के इस वीडियो के व्यूवर्स हैं ये, तो मैं उनकी ऑडियंस बना सकता हूँ। सिंपल, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई मसला, आसान है ना, मतलब ऐसी चीज तो नहीं है कि मुश्किल है। सही है। अच्छा, अब हम इसको, अब कस्टम ऑडियंस हमने बना ली, अब मैं लुक अलाइक ऑडियंस आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लुक अलाइक ऑडियंस में जाते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस बनाई हुई है, वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 डेज में वेबसाइट के ऊपर आके परचेज किया, कोई चीज खरीदी है, बेसिकली वो लोगों की ऑडियंस मैंने बनाई हुई है। मैं एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाने लगा हूँ। पहले यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट किया, और यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। लुक अलाइक सोर्स में कौन सी सोर्स मैंने बताया था क्या होती है लुक अलाइक? आपकी कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस मैंने जो बनाई थी वो कौन सी थी? अदर सोर्सेज में जाता हूँ, ठीक है, वैल्यू बेस्ड नहीं, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में यहाँ पे नीचे आऊंगा और ये लिखा हुआ है ऑल परचेजर्स। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी तरह के लोगों की फेसबुक एक ऑडियंस दे, किस तरह के लोगों की, जिन्होंने लास्ट 180 डेज के अंदर मेरी प्रोडक्ट्स खरीदी हैं। मुझे उसी टाइप के लोग ही तो चाहिए, जिन जो मेरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उसी तरह के लोग चाहिए ना। तो मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि मुझे एक इस ऑडियंस से
इस ऑडियंस से जिन्होंने परचेज किया है, एक मिलती जुलती ऑडियंस बना के दो। किस लोकेशन के अंदर? पाकिस्तान के अंदर। सिटी टारगेट नहीं होती, पूरी कंट्री टारगेट होती है यहाँ पे। पूरे पाकिस्तान के अंदर से मुझे इस तरह के लोग ढूंढ के दो, जो इस तरह के लोग, इससे मिलते जुलते लोग, इस कस्टम ऑडियंस से मिलते जुलते लोग ढूंढ के दो। ठीक है। और वो पूछेगा कि नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंसेस, कि आपको पहले तो एक परसेंटेज डिसाइड करनी है। देखें, अ 1% लुक लाइक ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ मोस्ट सिमिलर, कंसिस्ट ऑफ पीपल या ऑडियंस most similar to your lookalike audience source. Increasing the percentage creates a bigger, broader audience. अगर आपकी 0 to 1% है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑडियंस बहुत, मतलब आप बहुत ज्यादा मिलते जुलते होंगे इन लोगों से, तकरीबन इन्हीं की तरह के लोग होंगे। लेकिन अगर आप इसका साइज बढ़ा देंगे तो ऑडियंस का साइज बढ़ेगा, तो ब्रॉड होती रहेगी ऑडियंस, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा लोग इसके अंदर और एडिशनल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ 1% चाहिए मुझे, 1%। ठीक है, 1%। और यहाँ से मैं, अच्छा ये भी हो सकता है मैं एट अ टाइम 4 ऑडियंसेस बना सकता हूँ, 0 to 1%, 1 to 2%, 2 to 3 या 3 to 4%, ऐसे भी तो। लेकिन मैं एक ही करूंगा और यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। तो 1% ऑफ दोज पीपल हु आर लाइक दीज पीपल, लुक लाइक ऑडियंस ऑफ परचेजर्स, मतलब परचेजर्स की तरह के लोग, जिन्होंने परचेज किया उन्हीं की तरह के लोग, मुझे एक, लोगों की मुझे एक ऑडियंस बना के दे दो। तो फेसबुक यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉपुलेट कर रहा है ऑडियंस को, पॉपुलेटिंग। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब पॉपुलेट हो जाएगी तो वो कहेगा अवेलेबल टू यूज। सही है। ये आपकी है लुक अलाइक ऑडियंस। अब आते हैं इसे यूज कैसे करना है आपने। हम वापस अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर आते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं एक एड्स मैनेजर में अपने, और हम एक ऐड लगाते हैं। ठीक है, हम एक ऐड सेटअप करेंगे और देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस को किस तरीके से यूज करते हैं आप अपने एड्स के अंदर। ठीक है, रीटारगेटिंग एड्स किस तरीके से लगाते हैं इनको यूज करते हुए। अब मैं एक ऑडियंस बना रहा हूँ, क्रिएट, मैं एक सेल्स कैंपेन लगाने लगा हूँ। कंटिन्यू, मैनुअल सेल्स कैंपेन, कंटिन्यू, देन न्यू सेल्स कैंपेन। ये नाम शाम वगैरह आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, फिलहाल हम अपने डायरेक्टली सेल एड सेट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, एड सेट लेवल आ गया। अब मैं कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ? मैं कन्वर्जन करूंगा किधर? वेबसाइट के ऊपर। मैं पिक्सल सिलेक्टेड है नहीं, पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन एपीआई इज अटैच्ड। कन्वर्जन इवेंट मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए वो लोग जिन्होंने परचेस, परचेज का इवेंट को मैं कन्वर्जन इवेंट कंसिडर करवा रहा हूँ, कि मेरे लिए जो कन्वर्जन है वो होगा एक परचेज इवेंट बेसिकली। ठीक है, ये मेरे लिए एक कन्वर्जन है। होता क्या है देखें, इवेंट्स होते हैं एक्शंस, कि जो एक्शन लिया गया है आपकी वेबसाइट के ऊपर। और कन्वर्जन क्या होती है कि सारे एक्शंस में से जो वैल्यूएबल एक्शन आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे, कि मेरे लिए ये वाला एक्शन जो है, दिस वुड बी अ कन्वर्जन फॉर मी। तो जो लोग ये वाला एक्शन करेंगे आपने इसको रिकॉर्ड करना है और मेरे इस एड को इस इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना है बेसिकली आपने। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन डिफाइन करेंगे तो फेसबुक उस तरह की ऑडियंस, फिर उस लोगों को बेसिकली ऐड दिखाएगा, कि जो लोग ये वाले एक्शन करने की तरफ आएंगे, ये वाला एक्शन करवाएगा उन लोगों से। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, मतलब बार बार एड्स दिखते हैं उनको, देन वो फिर आपका एक्शन कर लेता है। ठीक है, इंप्रेशन बार बार होते हैं डिफरेंट, तो फिर वो एक्शन परफॉर्म कर लेता है स्पेसिफिक। लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि आपने इमेजेस और वीडियोस किस तरह की यूज की हैं। ठीक। अच्छा, परचेज इवेंट हो गया हमारा, कन्वर्जन इवेंट परचेज हो गया, बजट हमारा 2100 है डेली का। नीचे आते हैं यहाँ पे ऑडियंस। ऑडियंस में देखें, एक यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज सेव्ड ऑडियंस, तो मैं सेव्ड ऑडियंस बनाई होती तो यहाँ पे आ रही होती। मैंने नहीं बनाई हुई, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को अपना ये वाला ऐड दिखाऊं जिन लोगों ने मेरे पेज के साथ एंगेज किया था। मैंने इसकी कस्टम ऑडियंस बनाई भी है, तो वो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ आ रहा है ये, कस्टम ऑडियंस। और
कस्टम ऑडियंस को मैं क्या करूंगा, इधर क्लिक किया, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ये लुक लाइक ऑडियंस अलहदा से देख सकता हूँ और कस्टम ऑडियंस अलहदा से देख सकता हूँ। तो वो लोग जिन्होंने लास्ट 365 डेज में मेरे पेज के साथ इंगेज किया, मैं उनको ऐड कर लूँ। या वो लोग जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम के साथ इंगेज किया वो लोग, या वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 डेज में परचेज किया वो लोग, या वो लोग जिन्होंने लास्ट 60 डेज में मेरे पेज के साथ इंगेज किया, या लास्ट 30 डेज में मेरे वेबसाइट पे जो विजिटर्स आए थे वो, या 10 सेकंड, मैंने डिफरेंट ऑडियंस में, अब मैं टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली पेज इंगेजर्स को। तो पेज जिन जिन लोगों ने मेरे पेज के साथ और इंस्टाग्राम के साथ इंगेज किया है, तो मैं पेज इंगेजर्स को अपनी कस्टम ऑडियंस में ऐड कर दूंगा। और साथ ही एक दूसरी कौन सी, इंस्टाग्राम एंगेजर्स। ये दोनों लोगों को अब मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे पेज के साथ और इंस्टाग्राम के साथ इंगेज। तो ये था बेसिकली, यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस ऐड कर देंगे। ये एक चीज ध्यान में रख लें, जब यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस ऐड कर लेंगे तो आपने नीचे जो है ना, यहाँ पे कोई टारगेटिंग नहीं करनी। क्योंकि अगर आप कस्टम ऑडियंस डालने के बाद यहाँ पे भी टारगेटिंग करेंगे तो वो टारगेटिंग इस कस्टम ऑडियंस को और नैरो कर देगी। समझ आई? तो आपने जब कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना है तो आपने यहाँ पे कोई टारगेटिंग नहीं करनी कि लोकेशन आप पाकिस्तान का इन लाहौर, नहीं। आपको ऑलरेडी ऑडियंस नैरो मिल गई है, इससे ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो यहाँ पे आपने नहीं करना। और आगे एज इट इज जैसे सेटअप है ऐड का करना, मैंने आपको सिखाया हुआ, आप वो सेटअप करेंगे और आपका यहाँ पे आप रीटारगेटिंग एड्स इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास वो क्वेश्चंस थे दो तीन, वो मैं आपको अ, बता देता हूँ। पहला था जी कि एड्स कॉपी चैट जीपीटी से कैसे लिखें। ठीक है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ कैसे लिखें। उसका तरीका ये है कि आप पहले तो सर्च चैट जीपीटी ओपन कर लें, जीपीटी, फिर साइन अप कर लिएगा। साइन अप करना अब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल बेसिक है, साइन अप वगैरह कर लें। आपने चैट जीपीटी से के अंदर एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, क्रोम की एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है AIPRM। ठीक है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इसको ओपन कर लें और ऐड एक्सटेंशन पे यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, उस पर क्लिक करेंगे, ये क्रोम में ऐड हो जाएगी आपकी एक्सटेंशन। और फिर चैट जीपीटी जब ओपन होगा तो आपके पास इस तरह का कोई इंटरफेस आ रहा होगा। इसमें बने बनाए प्रॉम्प्ट्स आपको आ रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे आप बने बनाए प्रॉम्प्ट्स में आप टॉपिक पे जाएं और मार्केटिंग पे जाएं, मार्केटिंग वाले सेक्शन में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी मार्केटिंग से रिलेटेड। लेकिन आप यहाँ पे आके सर्च कर लें फेसबुक, फेसबुक, आप फेसबुक सर्च करेंगे, लिखा आएगा देखें, कन्वर्ट क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कॉपी, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, द फेसबुक एड्स हुक जनरेटर, बेस्ट ऑडियंस टारगेटिंग फॉर एड्स कैंपेन, क्रिएट अ बेस्ट कैप्शन फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, ऑल इन वन एसईओ सोशल मीडिया। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, फेसबुक एड्स प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको, वो कह रहा है कि आप इंसर्ट योर लैंडिंग पेज यूआरएल, मतलब आपकी अगर वेबसाइट है तो फिर, अदरवाइज नहीं तो फिर आप सिंपल ये वाला जो है क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कॉपी, इस पे क्लिक करें। आपने इसको तीन चीजें देनी है, प्रोवाइड द टारगेट ऑडियंस, कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं वो बताएं, कैंपेन का गोल क्या है आपका, जैसे सेल्स ऑब्जेक्टिव है आपका, या अवेयरनेस या एंगेजमेंट, जो भी ऑब्जेक्टिव है, और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसका नाम बताएं। जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस क्या थी, वो लोग जो अमेजोन में इंटरेस्टेड हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड, INTE, इंटरेस्टेड इन LLC इन UK और USA। इसके बाद आपकी सेकंड चीज क्या थी, कैंपेन गोल, लीड जनरेशन, और आपकी यहाँ पे तीसरी चीज क्या थी, प्रोडक्ट या सर्विसेज, बिजनेस LLC क्रिएशन इन UK एंड USA। ठीक है, ये मैंने उसको तीनों चीजें लिखनी है जो उसने मांगी। ये
Ready to launch your LLC in UK or USA? Unlock the doors to your business dreams with our LLC, with our expert LLC registration and lead generation services. ठीक है. Why choose us? Hassle free LLC, experienced professional, tailored solution, सारा कुछ. Don't miss this opportunity. और ये सारा आपको पूरी एड कॉपी लिख के दे दिया. कॉल टू एक्शन, लिंक, रीचेस टुडे, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. ये तो सिंपल तरीका है. और आप खुद से भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि आई नीड एन एड कॉपी फॉर दिस बिजनेस. मैं जिस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो मेरा टारगेट कंट्री ये है, यूके, यूएसए है. और मेरी जो सर्विसेज हैं वो मैं ये ऑफर कर रहा हूँ. तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, परसुएसिव बनाएं, पावर वर्ड्स यूज करें इसके अंदर. ठीक है. इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें जिससे लोग अट्रैक्ट हों. इस तरह का प्रॉम्प्ट बना के देंगे तो वो आपको उस तरह का देगा. मैं जैसे इसको कहता हूँ, यूज अट्रैक्टिव, यूज वर्ड्स दैट अट्रैक्ट, दैट हुक्स द कस्टमर. ठीक है. और डिफाइन करना. ठीक है. उसने और मुझे थोड़ी सी बना के दे दी है कि ये चीज़ें यूज कर सकते हैं आप. कितना बना दिया, वैसे काफी दे रहे हैं ऑप्शन. ठीक है. Your success starts here. Join the league and entrepreneurs ready to scale your business. Start with our LLC services. Take the leap. LLC registration for ambitious mind. Expert guidance. Hassle-free process. ठीक है. ये तो आपका हो गया पहला सवाल. एड्स, एड कॉपीज किस तरह बनानी है. सर्विसेज के लिए कैंपेन कौन सी चलानी है. आपने जब सर्विसेज सेल करनी है तो उसके लिए आप लीड जनरेशन, या फिर आप लीड जनरेशन के अलावा अगर दूसरी कैंपेन चलाएंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे कैंपेन टाइप जो होगी वो होगी, एक तो लीड जनरेशन हो सकती है, दूसरा इंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे. और इंगेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप, बल्कि एंगेजमेंट में वैसे ऑडियंस इतनी कोई खास नहीं आती, लेकिन फिर भी चलें, एंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे, मैसेजिंग एप्स, और डायरेक्टली लोगों को कहाँ पे लेके आएंगे, अपने व्हाट्सएप के ऊपर. बाकी दोनों ऑप्शंस को बंद कर देंगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे लेके आएंगे ऑडियंस को डायरेक्टली. ठीक है. लीड जनरेशन या एंगेजमेंट कैंपेन, और दोनों में आपने यूज करना है कि आप मैसेजिंग ऐप्स के अंदर की तरफ लेके आएंगे लोगों को, स्पेसिफिकली व्हाट्सएप के ऊपर लेके आएंगे. ट्रैफिक कैंपेन में कॉस्ट पर रिजल्ट. ट्रैफिक कैंपेन जो होती है वो, उस पर कॉस्ट पर रिजल्ट जो होती है वो वेरी करती है. आप अगर अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे, अच्छी इमेजेस बना के डालेंगे, अच्छी वीडियोस बना के डालेंगे तो कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत कम होगी. और अगर आपकी इमेजेस इतनी अच्छी नहीं है तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हाई होगा. वो कोई फिक्स नहीं है कि कॉस्ट पर रिजल्ट इतना ही पड़ेगा आपको. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव्स के ऊपर. अगर क्लाइंट के पास कार्ड ना हो, क्लाइंट के पास कार्ड ना हो तो फिर आपने अपना कार्ड नहीं लगाना. ठीक है. ऑलरेडी अभी रिसेंटली कल परसों में मेरे दोस्त के साथ हो चुका है हाल. उसने लगा दिया था, अपना कार्ड लगाया हुआ था बिजनेस मैनेजर बना के, क्लाइंट के लिए क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ था. वो उन लोगों ने किसी और को काम दे दिया, उसकी एक्सेस रिमूव कर दी, कार्ड उसी का लगा हुआ था. अब ऐड चलता है तो पेमेंट उसके कार्ड से कट रही होती है. ठीक है. ये मसले होते हैं फिर. ठीक है. तो कार्ड आपने अपना नहीं लगाना.